नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपना स्वदेशी चैनल कैरियर डिफेंडर पर। मैं विकास और आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही खास टॉपिक रसायन विज्ञान का पीएच, जिसका हम विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मोस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले पीएच स्केल का खोज सबसे पहले 1909 ईस्वी में सोरेनसेन नाम के वैज्ञानिक के द्वारा किया गया तथा इसका कार्य है कि किसी भी पदार्थ के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता होने के गुण का पता लगाना। इसमें हम देखेंगे कि इस स्केल में 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं, जिसमें एक नंबर होता है 7, जिसको फिक्स्ड मानकर इस स्केल पर कार्य किया जाता है। तो चलिए अब देखेंगे कि इस स्केल के द्वारा किस प्रकार कार्य किया जाता है और यह स्केल किस प्रकार से है। तो देखिए, स्केल इसी प्रकार से है। इसमें 0 से लेकर 14 तक नंबर है, जिसमें 7 जो है कांस्टेंट के रूप में रहता है। इसी के आधार पर हम किसी भी पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने के गुण का पता लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 क्या है, कांस्टेंट के रूप में, यह फिक्स्ड है। इससे हम इधर 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 की तरफ बढ़ते हैं तो अम्लीयता बढ़ता है। लेकिन जब 7 से आगे हम लोग 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जब बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ता है। अब देखेंगे कि यह किस आधार पर यह स्केल काम करता है। तो सोरेनसन ने एक गणितीय सूत्र के माध्यम से यह प्रूफ किया था कि यह पीएच स्केल जो है इसी गणितीय सूत्र के आधार पर कार्य करता है, जो कि गणितीय सूत्र था, क्या था, pH = log 1/H आयन। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जब H आयन बढ़ेगा, देखिए जब H आयन क्या होगा, बढ़ेगा। जब H आयन बढ़ेगा तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। जब फिर देखेंगे जब H आयन घटेगा तो क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब देखिए, अब कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जब इधर से देखिए, यानी 7 से जब हम 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 के तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ेगा। और जब अम्लीयता बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। जब अम्लीयता इधर जाएंगे तो बढ़ेगा तो इसमें क्षारीयता क्या होगा, घटेगा। फिर वैसा ही जब हम 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा। क्षारीयता बढ़ेगा और अम्लीयता क्या होगा, घटेगा। ठीक है। अब देखिए, जैसे हम लोग इस फॉर्मूला के माध्यम से एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, pH = क्या है, log 1/H आयन। ठीक है, देखिए अब हम लोग log को हटा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, pH is directly proportional to 1/H आयन। यानी कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि जब H आयन बढ़ेगा तो pH क्या होगा, घटेगा। यानी जब H आयन बढ़ेगा तो pH का मान क्या होगा, घटेगा। और जब घटेगा तो अम्लीयता क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब मान घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा। ठीक है, वैसा ही देखिए, फिर H
आयन जब घटेगा, ठीक है, तो पीएच का मान क्या होगा, बढ़ेगा। यानी जब एच आयन घटेगा तो पीएच का मान क्या होगा, 7 से यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 बढ़ेगा तो क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा। क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब हम किसी पदार्थ को इस स्केल पर रखते हैं तो कोई पदार्थ जो है और यदि 7 पर ही उसका मापन वैल्यू यानी 7 परास होता है तो वह उदासीन होता है। वह उदासीन होता है तो वह ना ही क्षारीय होता है और ना ही अम्लीय होता है, ठीक है। तो जिसका वैल्यू 7 पर रहेगा यानी 7 होगा पीएच स्केल पर, तो वह क्या होगा, उदासीन होगा। लेकिन जो 7 से वैल्यू क्या होगा, घटेगा, यानी 7 से वैल्यू घटेगा तो अम्लीयता बढ़ेगा, और जब अम्लीयता बढ़ेगा तो वह पदार्थ क्या होगा, अम्लीय होगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिए जब 7 है, 7 पर क्या होता है, कोई पदार्थ उदासीन होता है, ठीक है। लेकिन जब 7 से पीएच स्केल पर उसका वैल्यू बढ़ेगा यानी 8 होगा तो वह क्या होगा, क्षारीयता गुण को प्रदान करेगा, यानी वह पदार्थ क्षारीय होगा, ठीक है। देखिए यहाँ तो क्लियर है, लेकिन एक प्रश्न के और हम लोग और चलेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि किसी पदार्थ का पीएच मान, किसी पदार्थ का पीएच मान 6 है एवं उसके तुलना में किसी पदार्थ का पीएच मान 4 है। तो देखिए जब पीएच मान 4 है तो यहाँ पर क्या है, बोला गया है कि ज्यों-ज्यों एच आयन बढ़ेगा, यानी हम 6 से 4, 3, 2 के तरफ जाएंगे, यानी इसके तुलना में जिस पदार्थ का पीएच मान 6 के तुलना में 4 है, तो ये जो 4 वाला है ना, ये 4 वाला का अम्लीयता 6 वाला से ज्यादा होगा। फिर वैसा ही देखिए जब हम लोग 7 से इधर बढ़ेंगे 8 के तरफ, यानी एच आयन क्या होगा, घटेगा। तो मान लीजिए किसी पदार्थ का पीएच मान 8 है और किसी पदार्थ का पीएच मान 12 है, तो देखिए 8 वाला से ज्यादा क्षारीय 12 वाला होगा, क्योंकि एच घटेगा, जितना ही एच घटेगा ना उतना ही क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा। तो वह वस्तु, वह पदार्थ जो है उतना ही क्षारीय होगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यह क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके बाद हम इसके उपयोग और अपने डेली लाइफ में इसका यूज देखेंगे कि इस पीएच स्केल के यूज से हम किस प्रकार अपने जीवन में उपयोग लाभ, हम इसके उपयोग के बारे में देखेंगे और कुछ पदार्थों पर इसका प्रयोग किया गया है जिसका मानक वैल्यू जो है इस प्रकार से है, और यह सामान्यतः सभी प्रकार के एग्जामों में इस टॉपिक से और इस सभी जितने भी पदार्थ आपको दिखाई दे रहे हैं इनका पीएच मान पूछा जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इन पदार्थों का पीएच मान किस प्रकार से प्राप्त किया गया है। तो देखिए रक्त का जो पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 के बीच, ठीक है। यानी रक्त का यानी खून का जो पीएच वैल्यू होता है 7.3 से 7 यानी 5 के बीच होता है। यानी रक्त किस प्रकार का गुण धारण करता है, तो रक्त क्षारीय गुण धारण करता है। देखेंगे कि लार जो होता है मुंह के अंदर, तो लार किस प्रकार का गुण धारण करता है, तो लार का जो पीएच वैल्यू होगा वो 6.5 होगा, यानी 7 से कम है। 7 से कम है तो यह जनरली अम्लीय होगा। क्या होगा, अम्लीय होगा, अम्लीय होगा, यानी लार क्या होगा, अम्लीय होगा।
ठीक उसी प्रकार अब देखिए मूत्र यानी ह्यूमन यूरिन, ठीक है। तो ह्यूमन यूरिन जो होता है 5.5 से 7.5 के बीच होता है। यानी सबका शरीर जो है एक प्रकार से नहीं है, किसी का इम्यूनिटी ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, कि सबका शरीर एक अलग अलग तापमान पर कार्य करता है। उसी प्रकार देखिए किसी में 5.5 होता है, किसी में 5.8 होता है, किसी में 6 होता है। यानी जो मूत्र का जो होता है पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 होता है। यानी इसको सामान्य स्थिति में हम 6 के रूप में देखते हैं। यानी अगर किसी एग्जाम में पूछ रहा है कि मूत्र का पीएच मान क्या होगा, तो क्या होगा 6 होगा। यानी 6 यह किस स्थिति में होता है, यानी अम्लीय स्थिति में होता है, ठीक है। यानी मूत्र क्या है, अम्लीय गुण धारण करता है। अब देखिए दूध को देखेंगे। दूध का पीएच वैल्यू जो होता है 6.4 से लेकर 6.6 के बीच में होता है, लेकिन इसका सामान्य स्थिति क्या होता है 6.4, ठीक है। तो 6.4 किस रूप में होता है, अम्लीय में होता है। यानी दूध क्या है, अम्लीय है, ठीक है। अब उसके पश्चात देखिए शराब। तो शराब का क्या होता है, पीएच मान 2.8 से 3.8 के बीच। यानी सामान्य स्थिति में हम इसको 2.8 पीएच मान इसको मानते हैं, ठीक है। तो यानी 2.8 क्या है, 2.8 अम्लीय गुण धारण करता है। यानी शराब क्या होगा, अम्लीय होगा। सिरका क्या होगा 2.4 से 3.4, यानी इसका सामान्य वैल्यू क्या है 2.4, यानी ये भी अम्लीय होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नींबू। नींबू का पीएच मान क्या होता है, देखिए 2.4 से 2.2 से 2.4, यानी सामान्य स्थिति में 2.2, सामान्य स्थिति में 2.2 होता है नींबू का पीएच, यानी यह भी अम्लीय है, ठीक है। अब देखिए समुद्री जल का पीएच वैल्यू कितना होता है 8.4, यानी 8.4, यानी यह किस गुण का होता है, क्षारीय गुण का होता है, ठीक है। यानी समुद्री जल क्षारीय है। शुद्ध जल क्या है 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस पर ध्यान केंद्रित करने वाला विषय है, ठीक है। तो देखिए यानी 7 जो है यह मानक वैल्यू है। इसी के आधार पर हम देखते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है। यानी इस 7 जो है ये फिक्स करता है। यानी 7 पर जिसका वैल्यू रहता है जिस पदार्थ का, वो किस गुण का होता है, यानी उदासीन गुण का होता है। इसलिए शुद्ध जल क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, यानी यह न्यूट्रल होता है, ठीक है। कोई पूछेगा कि शुद्ध जल, चाहे किसी एग्जाम में अगर यदि प्रश्न आ रहा है कि शुद्ध जल किस गुण का है, ऑप्शन में दे देगा अम्लीय, क्षारीय, उदासीन एवं विलयन। तो आप उसमें क्या टिक लगाएंगे, उदासीन, ठीक है। उसके बाद देखिए टमाटर जूस का पीएच वैल्यू 4 से 4.4 के बीच होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉफी का क्या होगा पीएच वैल्यू 4.5 से 5.5। इसका सामान्य स्थिति में पीएच वैल्यू होगा 5 होगा, ठीक है। और देखिए बियर का क्या होता है 4 से 5 के बीच होता है, ठीक है। तो मिट्टी का जो होता है पीएच मान क्या कितना होता है, तो 6 से 7 के बीच होता है, 6 से 7 के बीच होता है, ठीक है। यहाँ पर एक नॉलेज पॉइंट है जिसको आप लोग जरूर देख लीजिए और नोट भी कीजिएगा, ठीक है। देखिए केपी नॉलेज पॉइंट, इसमें नॉलेज पॉइंट क्या है, जैसे मिट्टी है, मिट्टी है, इसका पीएच जो मान होता है, पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान 6 से 7 के बीच होता है। यानी 6 से 7 होता है, 6 भी होगा किसी स्थिति में, 7 भी होगा। लेकिन क्या होता है, जब
मिट्टी का पीएच जो है 6 से, ठीक है, 6 से कम हो जाएगा, 6 से कम हो जाएगा तो मिट्टी का गुण जो होगा वह अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। एवं 7 से यदि अधिक होगा पीएच स्केल पर इसका मान, तो वह क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों परिस्थितियों में होता क्या है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ यानी उर्वरक शक्ति घट जाता है और वह कृषि योग्य नहीं हो पाता है। इन दोनों परिस्थितियों में पुनः मिट्टी को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी उदासीन पुनः उस स्थिति में पहुंचाने के लिए जिस स्थिति में मिट्टी का पीएच 6 से 7 होता है, पहुंचाने के लिए हम लोग अम्लीय मिट्टी में, ठीक है, अम्लीय मिट्टी में चूना का प्रयोग करते हैं, चूना का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं? चूना का। एवं क्षारीय मिट्टी में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो लिख लिए होंगे लोग, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए, इसका रासायनिक जो नाम होता है वो क्या होता है? CaO भी होता है, इसका भी यूज किया जाता है। एवं CaOH का वोल्टवाइज यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको हम लोग क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्विक लाइम। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लेट लाइम। ठीक है, अब देखिए, जिप्सम का रासायनिक नाम जो होता है वह होता है कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट यानी CaSO4। ठीक है, अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर फोकस करेंगे जिससे भी प्रश्न एग्जामों में आते हैं। तो चलिए पॉइंट वाइज इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला, जैसे हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होता है। यानी शरीर जो है 7 से 7.8 के बीच का जो पीएच मान होता है, उसी के बीच के पीएच मान पर हमारा शरीर जो कार्य करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि एक जीवित शरीर में पीएच मान कितना होता है? तो 7 से 7.8 होता है। ठीक है, अब दूसरा हम लोग पॉइंट देखेंगे। देखिए, दूसरा पॉइंट है कि जब वर्षा के पानी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है, तो वह वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी जब वर्षा का जल का पानी 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3। पहले भी बता दिया है कि जैसे मिट्टी का जो होता है, मिट्टी का पीएच
6 से 7 के बीच होता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 4 को। देखिए ये पॉइंट नंबर 4 काफी हम लोग के आए दिन जीवन में, और इसे हमें कुछ सीखना चाहिए पॉइंट नंबर 4 से। तो देखिए पॉइंट नंबर 4 में कहना यह है कि मुंह का जो पीएच मान होता है 5.5 होता है। मुंह का पीएच मान 5.5, यानी मुंह के अंदर का पीएच मान जो 5.5 से यदि कम हो जाता है तो उस समय होता क्या है कि दांत का जो एनामल है, दांत का एनामल वह शरीर का सबसे कठोर तत्व होता है, और उस समय वह क्या होता है, उस अम्लीय प्रभाव से वह सड़ने गलने लगता है। उस समय हम लोग चीनी या किसी भी मीठे पदार्थ का सेवन करते हैं तो बैक्टीरिया अपने चरम उत्कर्ष पर आ जाती है और हमारे एनामल पर अटैक करती है। उस समय दांत झड़ने, सड़ने और गिरने लगता है, ठीक है, सड़ने और गिरने लगता है। तो इसको हम लिख देते हैं, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर दांत सड़ने और झड़ने लगता है, ठीक है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है पॉइंट नंबर 5। देखिए यह भी आज काफी बृहत स्तर पर इसका शिकार लोग होते जा रहे हैं। जैसे हमारे स्टोमक में HCl का रिसाव होता है भोजन को पचाने के लिए, ठीक है। किसका रिसाव होता है? HCl का भोजन को पचाने के लिए। लेकिन क्या होता है, अनियमितता हम लोग बरतते हैं, खाना लेट से खाते हैं कभी, और अन्य तरह के पदार्थ कुछ भी खाने पीने टाइम नहीं है खाने का। उस समय क्या होता है कि HCl का जब ज्यादा रिसाव होता है तो स्टोमक में गैस एक प्रकार का बनने लगता है, और जब गैस बनता है वही HCl गैस, ठीक है, उस गैस के कारण शरीर में जगह जगह पर पेन होने लगता है। उस स्थिति में हम लोग उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी गैस को समाप्त करने के लिए हम लोग टैबलेट मार्केट से, जैसे एसिलॉक, कोई पेंटाप्डी या अग्र का उपयोग करता है, ठीक है। उसी में हम लोग यूज करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का रासायनिक नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह से यह टॉपिक समाप्त होता है, और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा एवं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिली होगी पीएच के संदर्भ में। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल कैरियर डिफेंडर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं, फिर अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। जय हिंद मित्रों, वंदे मातरम।